हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ। साथ में अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, ये बहुत ज़रूरी है। बगैर इसके तो बात नहीं बनेगी ना। लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा भाई। आज की मेरी मंत्रणा है दलाई लामा के ऊपर। दलाई लामा जो तिब्बत के एक मशहूर धर्म गुरु हैं भाई, सारा संसार उन्हें जानता है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं उनको उनके जन्मदिन पर सलाम पेश करता हूँ और ये आशा करता हूँ उनका देश उनके होते ही आज़ाद हो भाई। ऐसा आज़ाद हो तिब्बत, वो चाइना मुंह उठा के ना देखे तिब्बत में। क्या करूँ, कुछ बगैर आंसू के मेरे को कुछ नहीं नज़र आता। लेकिन आज जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं तिब्बत की, उस पर छोटी सी नज़र जरूर डालेंगे। तो भाई हमारे सबको मालूम है हमारे जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या गलतियां की। वो चाहते तो पूरा देश ही चाइना को दे देते भाई, पक्का दे देते वो चाइना को। वो यही ऐसी ही उनकी हरकतें थी भाई। खैर, जो भी थी, उन्होंने एक काम अच्छा किया, दलाई लामा को अपने यहाँ जगह दे दी और धर्मशाला में बहुत अच्छी जगह पे मखलोलगंज देखा हुआ है हम मेरा। और इतनी प्यारी जगह है वो, इतनी प्यारी जगह उनको जगह दी भाई। आज की पृष्ठभूमि में ये बहुत ज़रूरी है कि अब दलाई लामा को ऊपर चढ़ाया जाए भाई। हाँ जी, ऊपर चढ़ाया जाए। वो कैसे चढ़ेंगे, वो उस पर एक नज़र डालते हैं भाई। ये देखो कि पहले हम ये देखेंगे कि हम उनके लिए क्या और कर रहे हैं भाई। सबसे पहले तो सबसे महान पर्वत कैलाश पर्वत उनकी भूमि पर है भाई, उनकी भूमि पर है। फिर कैलाश पर्वत का, और वहाँ से सतलुज वगैरह नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। देखने वाली जगह है भाई, देखने वाली जगह है। एक राक्षस ताल और एक ताल वो मीठे पानी का ताल सिर्फ उसी जगह ही मिल सकता है। जो कुछ ही यूँ समझ लो, उनका दोनों सिरा की दूरी आधे किलोमीटर से भी कम है। दो सिरे ऐसे हैं भाई। और उसमें पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। वहाँ नमकीन पानी की झील कैसे बनी किसी को नहीं पता। अंदर खाते बहुत ही भगवान का एक माया जाल है वहाँ पे, भगवान का माया जाल है, भगवान भोलेनाथ का। अब करो, इंसान ने इतनी कोशिशें कर ली, इतनी कोशिशें कर ली, पर इस चाइना ने तो हद ही मार दी कोशिशों करने में। हमारे धर्म गुरुओं ने, जैन गुरुओं ने, तिब्बत के गुरुओं ने, हमारे हिंदू गुरुओं ने कैलाश के बारे में क्या क्या नहीं लिखा भाई, क्या क्या नहीं लिखा। पर इस चाइना के बच्चे ने तो हद ही क्रॉस कर दी भाई। चाइना ने हद ही क्रॉस कर दी। वहाँ पे बंदे भेजे, हेलीकॉप्टर भेजे, कुछ कुछ भेजा, कुछ नहीं मिला। अब भी वहाँ पे नीचे से जाने की कोशिश कर रहा है चाइना। हाँ जी, चाइना नीचे से जाने की कोशिश कर रहा है। चाहे नीचे मतलब
नीचे ज़मीन खोद के वो जाना चाहता है, अंदर देखना चाहता है कि क्या है, क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत में। तो तभी तो बंद किया हुआ है ना। जब धर्म गुरु हमारे उस ये बात अलग है, ये बात अलग है, कुछ धर्म गुरु उड़ के भी जा सकते हैं, कुछ धर्म गुरु दुनिया की नज़रों से छुप कर नहीं, वो सरेआम जाते हैं, लेकिन होता उनका छुपाव है। वो तुम्हारे पास से निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा माया जाल है धर्म गुरुओं का। धर्म गुरुओं का ऐसा माया जाल है भाई। खैर, ये तो बात थी कैलाश पर्वत पे आने जाने की। हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि किसी को नहीं पता भाई। किसी को बंदे सामने ही नहीं आ रहे जो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। हमारी न्यूज़ चैनल भी नहीं बताते इस बारे में। जो खबरें उड़ती हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही उड़ती हैं भाई, सोशल मीडिया के थ्रू उड़ती है। सबसे पहले ये गलवान वाली घटना हुई थी चाइना के साथ। खैर, उसमें हमारे अपने वो भी थे, सैनिक भी थे। इतनी बुरी मार मारी, उसमें कुछ तिब्बतन सैनिक भी थे। हमारे क्या कहते हैं, हमारा सरकार, हमारी जो फौज है, सेना है हमारी, वो तिब्बतियन को अलग से एक बनाने जा रही है। उनका अलग से, जैसे राजपूत रेजिमेंट बनाने जा रही है, तिब्बतन रेजिमेंट। हाँ, ये क्यों बनाने जा रही है? वो इसीलिए बनाने जा रही है, वो पैदा ही -16 डिग्री में होते हैं भाई। पैदा ही ऐसे होते हैं, तिब्बती सारा पैदा ही ऐसा होता है। बताओ। और नेपाल में, भूटान में सारे के सारे माइनस वाले बंदे हैं, माइनस में पैदा होते हैं भाई। जब वो माइनस में पैदा होते हैं तो उनका कितनी बड़ी उनकी ये मान्यता होगी कि वहाँ पे कितने ही बड़े वो कांड कर सकते हैं भाई। इतना कोई नहीं कर सकता जितने तिब्बतन कर सकते हैं। इसलिए हमारे कुछ तिब्बती सैनिक भाई भी इन्वॉल्व है उसमें, हमारे तिब्बती सैनिक भाई भी हैं। अब क्या करना चाहिए हमारे पर? उनको सिर्फ मॉन्क नहीं बनाया जा सकता। उनको क्या कहते हैं, सारी किताबें पढ़ाई जाए भाई, इंग्लिश की, हिंदी की, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उनको पढ़ाई जा रही है भाई, उनको पढ़ाई जा रही है। और वो मॉन्क भी पढ़ाई जा रही है। कई चीज़ों की नॉलेज उनको दी जाती है, कई चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। तो जाकर ये हमारे सैनिक भाई, उनको सबको सैनिक बना दिया जाएगा भाई। सबको सैनिक बनाने की कोशिश है, क्योंकि तिब्बती उसमें कम है, संख्या में कम है, तो उनको सबको फौज की ट्रेनिंग लेनी अति आवश्यक है। फौज की ट्रेनिंग लेनी अति आवश्यक है, तब जाके गुजारा होगा भाई। कोई भी तिब्बती बगैर फौजी ट्रेनिंग के अब नहीं रह पाएगा। वो धर्मगुरु भी उनमें से होंगे, क्या कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टीचर भी उन्हीं में से होंगे, वैज्ञानिक भी उन्हीं में से होंगे, और बड़े बड़े क्या कहते हैं जो सेना के जवान हैं वो भी उन्हीं में से होंगे। कितनी अच्छी बात है ना। आप सब कहेंगे तुम बताओ ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है भाई।
ऐसा हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। कमाल है, कमाल हो जाएगी जब आप उनको देखेंगे भी तो। भाई अरुणाचल प्रदेश के जवान बन रहे हैं, इधर क्या कहते हैं, धर्मशाला के जवान बन रहे हैं, क्या कहते हैं, इधर हमारे उत्तराखंड के जवान बन रहे हैं। इनमें से आधे बंदे तो वो हैं जो छोड़ के आए हुए तिब्बत। तिब्बत ही उनका प्रदेश है भाई। और इसका संख्या में अब मैं नहीं बता सकता इनकी संख्या कितनी है, पर इन 3-4 प्रदेशों में जवान खड़े हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये हमारी किस रेजिम ने किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन उनको तैयार कर रहा है भाई? अब जो काम करना बाकी है, अब जो काम करना बाकी है वो ये कि इनके तिब्बतियों के दिल्ली में क्या कहते हैं, मलेशिया में और इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में इनके, और जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में इनके खोले जाएंगे दूतावास। ये बहुत अच्छी खबर है। और चाइना तो चाहता ही नहीं था। चाइना तो चाहता है ये लोग पड़े रहे, हम गरीब, और इनको हम देख लेंगे। चाइना तो ये चाहता है। पर एक बात सुन लो चाइना, तुम अब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो हिंदुस्तान के बरखिलाफ हो भाई। हाँ जी, तुम अब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो हमारे बरखिलाफ हो। हमारे साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे। अगर हमारे खिलाफ चलने की कोशिश की तो तुम्हारा राम मालिक, तुम्हारा राम मालिक है। चाइनीज मेरी इस बात को गले से लगा, गले बांध लो, मेरे इस गले उंगली से कलाई में बांध लो ये बात, और गले में धारण कर लो। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इनके ढेर सारे दूतावास हमारे देश में खुलने जा रहे हैं। चाइना के तिब्बतियन दूतावास, तिब्बतियन मोनेस्ट्री, तिब्बतियन दूतावास हमारे यहाँ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में खुलने जा रहे हैं। तो अब तुम हिसाब लगा लो। अब तिब्बत तो छोड़ेंगे नहीं भाई, हम नहीं छोड़ेंगे। तिब्बत की इंटरनल तो जैसे तिब्बत एक आधा राज्य है भारत की तरह, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, क्या कहते हैं, गुजरात है, ऐसा राज्य बनेगा। उसकी सारी आउटर विंग इंडियन संभालेंगे भाई, सारी आउटर विंग इंडियन संभालेंगे। देर सवेर ये हमारा एक सुभाग बनेगा और हम इनके दलाई लामा को गुरु बना के वहाँ पेश करेंगे भाई। अच्छा, तुम कौन होते हो? तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा धर्म गुरु बैठ जाए यहाँ पे, बैंगन बैठेगा? वो तो दलाई लामा के अंडर है ना, तुम्हारे अंडर थोड़े है। वो तो दलाई लामा जिसको धर्म गुरु बनाएंगे वही बैठेगा। कि तुम्हारे यूं थोड़ी हमारी मोनेस्ट्रियों में तुम घुस जाओगे भाई। घुस सकते हो चाइना वालों तो घुस के दिखा दो, तुझे घुस के दिखा दो। तुम ये सोच रहे हो कि हम अपना दलाई लामा पेश कर देंगे? ना ना ना, दलाई लामा ही बताएंगे मैं किसको अगला धर्म गुरु चुन रहा हूं। मैं किसको अगला धर्म गुरु चुन रहा हूं भाई? दलाई लामा ही पेश करेंगे और तिब्बत आजाद होगा।
तिब्बत आज़ाद होगा। अब भारत जाग चुका है, भारत जाग चुका है। 2014 से पहले जो सरकार थी वो प्रो चाइना बन गई थी भाई। उसके जाने का एक बहुत बड़ी वजह भी ये है। जैसे राहुल गांधी की सरकार प्रो चाइना बन गई थी, तुम जो कहते थे वही तो करते थे, वही तो करते थे वो लोग। तभी तो उस इंडिया में उसका नामो निशान गायब हो गया भाई, नामो निशान कांग्रेस का गायब हो गया इस वजह से कि वो लोग प्रो चाइना बन गए थे भाई। अंदर से प्रो चाइना। उसके बारे में बात फिर कभी, पर जो है ना, अब तो ये काम हो नहीं सकता। अब तो तिब्बत आज़ाद होके रहेगा, आज़ाद होके रहेगा। कुछ मर्जी कर लो, हम उनकी एक्सटर्नल विंग संभालेंगे जो बॉर्डर पे होती है भाई। हमने ये तय कर लिया है कि किसी ना किसी इनके रूप में 1-2 साल में और इनकी मोनेस्ट्री बन जाएंगी भाई। जैसे दिल्ली है या यूके है या क्या कहते हैं अमेरिका में है, कनाडा में है, ब्राज़ील में है, और इनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी भाई तिब्बतियों की। तिब्बतियों की ये सब खुलते ही तिब्बती फिर से खड़े हो जाएंगे। ये वो कौम है जो जिनको जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, और ये जिसके साथ होते हैं ना उसके साथ होते हैं। तिब्बती वो चाइना की तरह नहीं होते। तो आप लोग कितने अंदर से करप्ट बंदे हो चाइना वाले, इसका तो एक अंदाजा लग गया होगा ना तुम्हें। हे चाइना के वासियों, तुम लोग तुम्हारे जो बड़े बड़े नेता है ना, ये सारे के सारे करप्ट हैं, करप्ट है। और ये चाहते हैं पूरा वर्ल्ड हमारे हाथ में आ जाए। भैया जितना आना था आ गया, अब नहीं आता, अब नहीं आता वर्ल्ड तुम्हारे हाथ में। अब तो भारत के साथ रहेगा वर्ल्ड पूरा, देख लेना, पूरा भारत के साथ वर्ल्ड रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा भाई, हमेशा के लिए। चाइनीज तुम्हारे हाथों में नहीं, कुछ नहीं आता। तुम क्या सोचते हो जैसे लोग और छोटे छोटे देशों को तुमने गुलाम बना लिया है, ये एरिया भी गुलामी करेगा तुम्हारी। भूल जाओ, भूल जाओ। अब कितना कुछ और होगा अभी तुम्हें पता लग जाएगा। चाहे कुछ मर्जी हो जाए, हम तुम्हारे बस में आने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है हमारे तुम्हारे बस में आने वाले लोग। खैर, अब मेरे को इजाज़त दीजिए। अपने सैनिक भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।